प्रतिरोध मानांकन के भाई अपन रजिस्टर में जो रजिस्टर रिया करे प्रतिरोध रिया करे फिर अपा किकर मान को पतो लगा प्रतिरोध कई चीज रिया करे प्रतिरोध रिया करे कि भाई विद्युत रे महीने जिको विरोध करिया करे प्रतिरोध कई चीज रिया करे विद्युत रे महीने जिको विरोध करिया करे वो कई कहलाया करे प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसे अब कई जगह पे काम आया करे जैसे अधिक विद्युत होती है तो उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए प्रतिरोधक लगाए जाते हैं। मतलब क्या लगाए जाते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक जिसको हम रेजिस्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं रेजिस्टर। अब देखो इनमें नियत मान कार्बन प्रतिरोधों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रतिरोधकों का प्रतिरोध मान वाटेज आदि अंकों एवं अक्षरों के द्वारा उनकी बॉडी पर अंकित कर दिया जाता है। अब प्रतिरोधक के ऊपर ही उसके ऊपर मतलब जो है उसके ऊपर वाट वगैरह और उसका मान वगैरह अंकित कर दिया जाता है। अब कुछ के ऊपर तो अंकित किया हुआ होता है और कुछ जैसे होते हैं वो कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे भाई उसका कलर कैसा है हरा है नीला है पीला है जो भी है उसके रंग के अनुसार उसमें प्रतिरोध का मान पता लगाया जा सकता है। तो अपने इसमें आज हम पढ़ेंगे विभिन्न रंगों के द्वारा कैसे प्रतिरोध को पता लगाएंगे उसका मान का पता कैसे लगाएंगे विभिन्न रंगों के द्वारा। ठीक है विभिन्न रंगों के द्वारा विभिन्न रंगों के द्वारा प्रतिरोध का मान का पता लगाना। अब जैसे मान लीजिए इसमें दो प्रकार के होते हैं एक तो बैंड टाइप और एक बैंड टाइप और एक बॉडी टाइप। दो टाइप के होते हैं एक बैंड टाइप का होता है और एक बॉडी टाइप का होता है। एक बॉडी टाइप का होता है बैंड टाइप और बॉडी टाइप। इसमें बैंड टाइप वाले में क्या दिया हुआ है इस विधि में प्रतिरोधक की बॉडी पर एक किनारे से विभिन्न रंगों में 4 पट्टियां अंकित होती है। बैंड टाइप वाले में क्या होता है कि 4 पट्टी दी हुई होती है। बैंड टाइप जो होता है उसमें 4 पट्टियां अंकित की हुई होती है। ठीक है बैंड टाइप में 4 पट्टियां अंकित की हुई होती है। 4 पट्टियां अंकित की होती है जो अंकित की होती है जिसमें कलर में दिया हुआ होता है। जैसे भाई 4 पट्टियां हैं 4 पट्टियों पे कौन सा कलर कैसा दिया हुआ है तो उसमें कलर से पता लगेगा कि ये कितने ओम का या ये कितने ओम का प्रतिरोध होता है। इसमें कितने ओम का प्रतिरोध माना जाता है। तो पट्टियां पर जो अंकित होती है पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध मान के पहले अंक को पहली पट्टी होगी उसमें तो पहली पट्टी को क्या करेंगे हम पहली पट्टी का मान जो होगा उसमें मान की एक साइड भी है इसके बाद में हम पढ़ेंगे लेकिन पहले हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर विचार कर लेते हैं। पहली पट्टी है जो पहली पट्टी है उसमें पहली पट्टी का रंग पहली पट्टी का जो रंग है वो पहली पट्टी का रंग प्रतिरोध मान की यानी प्रतिरोध का जो मान है उसका अंक लिखेंगे। पहले प्रतिरोध मान का अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे जो पहली पट्टी है। अभी प्रतिरोध के मान के बारे में इसके बाद में अपने जो है तालिका दी हुई है सारणी जो दी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा उसके बारे में नॉलेज लेंगे और उसका एक उदाहरण भी हम लेंगे। तो इसमें आप देखिए प्रतिरोध मान के पहले अंक को दूसरी पट्टी का दूसरे अंक को और दूसरी पट्टी को भी दूसरी तालिका के अंक से दूसरी पट्टी को भी हम दूसरे अंक से लिखेंगे। दूसरी पट्टी को भी दूसरे अंक से लिखेंगे। दूसरी
पट्टी को भी दूसरे अंक से लिखेंगे, दूसरे अंक से लिखेंगे। और उसके बाद में तीसरी पट्टी, कितनी पट्टियां दी हुई थी? 4 पट्टियां दी हुई। अब पहली पट्टी है, तो पहली पट्टी का मान कितना है, ठीक है, उसको लिखेंगे। दूसरी पट्टी दी हुई है तो दूसरी का भी अंक का जो मान है वो लिखेंगे। अब तीसरी पट्टी वो इसमें दी हुई होगी, तीसरी पट्टी को क्या करेंगे हम? तीसरी पट्टी को सीधा उसके साथ गुणा करेंगे, जो भी है तीसरी पट्टी से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तीसरी पट्टी को गुणा यानी गुणा करेंगे, तीसरी पट्टी को गुणा करेंगे। और उसके बाद में है चौथी पट्टी। चौथी पट्टी में उसकी शेष सीमा दी हुई होती है। शेष सीमा जैसे मान लो कि भाई उसकी शेष जो है, शेष सीमा कितनी हो सकती है, ठीक है, तो उसके बारे में। जैसे अब तीसरी पट्टी हो गई है, अब अपने हैं चौथी पट्टी। चौथी पट्टी के अंदर अपने उसमें शेष सीमा दी हुई होती है। चौथी पट्टी में शेष सीमा दी हुई होती है। चौथी पट्टी में क्या होती है? शेष सीमा दी हुई होती है। अब आपको पता कैसे लगाएंगे कि भाई किसका कितना मान है, कैसा है, कौन सा कलर है? इसमें तो सब चीज ये बताइए, यानी ये जो इसका सारांश बताया इसने कि भाई बेन टाइप जो होता है उसमें 4 पट्टियां अंकित होती है। बेन टाइप जो होता है उसमें कितनी? 4 पट्टियां होती है। पहली पट्टी का रंग, दूसरी पट्टी का रंग, तीसरी पट्टी का क्या करेंगे, चौथी पट्टी का रंग क्या होगा, इसके बारे में बताया होगा। तो इसके लिए हमको पहले एक सारणी है उसको समझना पड़ेगा। इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, एक जो इसकी जो तालिका है उसको प्रतिरोध की जो पता लगाने की मान का वो उसको अपन को समझना पड़ेगा पहले अपन को। तो पहले अपन इसको समझेंगे तालिका के बारे में। चलो ठीक है, बेन टाइप हो गया। बेन टाइप में कितनी होती है? 4 पट्टियां होती है। कितनी? 4 पट्टियां अंकित होती है। 4 पट्टियां जैसे मान लो ये अपने पास रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया अपने पास, ये अपने पास रजिस्टर है, ठीक है, ये अपने प्रतिरोधक रजिस्टर हो गया। तो इसमें जैसे मान लीजिए 4 पट्टी अंकित हो गई, ठीक है, 4 पट्टी अंकित हो गई। ये रजिस्टर है, इसमें 4 पट्टी ये हो गई पहली पट्टी, ठीक है, और इसके बाद में ये हो गई अपने दूसरी पट्टी जो भी है ऐसे, ठीक है, दूसरे कलर की, और ये हो गई अपने तीसरी पट्टी, ठीक है, ऐसे, और ये हो गई अपने चौथी पट्टी, चौथी पट्टी हो गई ऐसे। तो इससे अपन को पता लगता है इसमें बेन टाइप में क्या होती है? 4 पट्टियां दी हुई है। देखो एक पट्टी ये हो गई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऐसे दी हुई होगी। जो ये क्या होता है? रजिस्टर। ये क्या करता है? धारा के अंदर क्या करता है? विरोध करता है, धारा को कंट्रोल करता है। धारा को जो होता है प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिरोधक, और इसको रजिस्टर भी बोलते हैं, इसको रजिस्टर भी बोल सकते हैं। अब बेन टाइप का तो अपन को पता लग गया कि ये बेन टाइप है। बेन टाइप में ये कौन सा, पहली पट्टी में कौन सा कलर दिया हुआ है, दूसरी में कौन सा दिया हुआ है, तीसरी में कौन सा दिया हुआ है, या चौथी में कौन सा कलर दिया हुआ है। तो इसका पता हम एक सारणी के द्वारा लगा सकते। एक सारणी है जो दी हुई है, उसके साथ में हम इसको मान का पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा कलर होगा तो उसका कितना होगा, पहली पट्टी का कैसे होगा, दूसरी पट्टी का कैसे होगा, तीसरी का कैसे होगा, उसका मान कैसे पता लगाएंगे। तो उसको सारणी समझनी पड़ेगी पहले आपको, ठीक है। तो एक बार सारणी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, सारणी के बारे में जान लेते हैं। देखो वैसे सारणी को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि ज्यादा हार्ड नहीं है, उसके थोड़ा बहुत मान का है जो अंदाज लगाना है, बस उसमें थोड़ा सा आपको देखो। इसमें ये है जो तालिका, ठीक है, इसमें रंग दिया होगा, ठीक है, रंग ये हो गया रंग। उसके बाद में पहली पट्टी, उसके
उसके बाद में पहली पट्टी बेन टाइप में कितनी पट्टियां होती है? 4 टाइप की पट्टी बताइए आपने। तो पहली पट्टी आ गई अपने। अब उसके बाद में आएगी दूसरी पट्टी, ये आ गई अपने दूसरी पट्टी, ठीक है। अब दूसरी पट्टी आ गई, अब आएगी अपने तीसरी पट्टी, ठीक है, ये हो गई तीसरी पट्टी, ठीक है। तीसरी पट्टी पे जो भी मान है, जो भी क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए पहली पट्टी का अपन को मान है वो सीधा मान दर्शाया हुआ होगा इस सारणी के अंदर। पहली पट्टी का जो मान होगा वो सीधा होगा, दूसरी पट्टी का भी मान सीधा होगा, ठीक है, सारणी के अनुसार देखेंगे तो, ठीक है। और तीसरी पट्टी से हम क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। तीसरी पट्टी को क्या करेंगे? गुणा। तीसरी पट्टी से गुणा करेंगे, यानी जो भी मान दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे बाद में। अब चौथी पट्टी है, चौथी पट्टी का क्या है? चौथी पट्टी में जो भी है सेन सीमा दी हुई होगी। चौथी पट्टी में क्या है? सेन सीमा दी हुई होगी। सेन सीमा जैसे मान लो प्लस, जो भी प्लस माइनस जो भी 1%, 2%, 5% जो भी है वो उसके अनुसार जैसा उसका कलर होगा चौथी पट्टी में, उसके अनुसार उसकी वो सेन सीमा बढ़ी जाती है। अब आते हैं रंग के ऊपर। रंग को याद करने की एक ट्रिक है। वैसे इसको आप जैसे सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है? उसके ऊपर दिया हुआ काला रंग है जो ब्लैक बोलते हैं। काला को हम ब्लैक बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें ट्रिक में आप बी पढ़ सकते हो, इसको बी, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा रंग ब्राउन। दूसरा कौन सा है? ब्राउन, भूरा कलर दिया हुआ है, तो इसमें आप इसको भी बी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बी का ध्यान रखना, सबसे ऊपर बी वाला में कौन सा है? काला है, और अपने दूसरे में कौन सा है? भूरा। अब देखिए इसमें जो काला है उसका मान कितना दिया हुआ है? 0। काला मान जो काला होगा, जो काली पट्टी होगी पहली पट्टी, उसमें उसका मान कितना है? 0। ये सारणी में दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी पट्टी में भी कितना हुआ उसका? 0, ठीक है। और तीसरी पट्टी में अगर काला मान है, काला रंग है, तो उसका अपन 1 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 1 से गुणा। इसमें पहली पट्टी का मान हो गया, दूसरी का हो गया, तीसरी को अपन क्या करेंगे? यानी बेड टाइप में कितनी पट्टियां होती थी? 4 पट्टियां बताई मैंने। 4 पट्टियां थी कि भाई बेड टाइप जो होता है, प्रतिरोधक जो रेजिस्टर होता है, उसमें 4 टाइप की पट्टियां होती है ऊपर, यानी 4 टाइप की पट्टियों के ऊपर रंग में दी हुई होती है। तो अब पहली पट्टी अगर मान लो पहली पट्टी है, तो पहली पट्टी में अपन ने ये पता लगाना है कि भाई पहली पट्टी के अंदर कौन सा कलर दिया हुआ है। पहली पट्टी के अंदर कौन सा कलर दिया हुआ है उसका पता लगाना है। रेजिस्टर के बारे में नॉलेज तो हो गया। रेजिस्टर होता क्या है? रेजिस्टर जो होता है वो मतलब अपने धारा के अंदर क्या करता है? विरोध करता है। धारा के अंदर क्या करता है? विरोध। तो पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, ये हो गई अपने 4 पट्टियां दी होती है। 4 पट्टियां से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, इसमें जो है काला रंग के अंदर चौथी पट्टी होगी, सेन सीमा उसकी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सेन सीमा कोई नहीं है। अब उसके बाद में आता है भूरा जो ब्राउन है। ब्राउन यानी ब्राउन जो होता है उसका मान 1 होता है। काले का क्या बताया? काले का 0 बताया पहली पट्टी में, दूसरे में भी 0 बताया, और तीसरी में उसको हम गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या से करेंगे? 1 से करेंगे। कौन सी संख्या से करेंगे? 1 से। अब और उसकी चौथी पट्टी में अगर आपके पास उस चौथी पट्टी में कौन सा कलर दिया हुआ है, तो उस कलर के हिसाब से हम पता लगाएंगे कि इसकी सेन सीमा क्या है। जैसे पट्टी के अंदर कोई भी कलर दिया हो सकता है, काला, पीला, नीला, जो भी चौथी पट्टी के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से अब अपने भूरा हो गया, भूरे का पहली पट्टी में कौन सा है? कितना मान है? 1, और दूसरी में भी 1। भूरे के अंदर क्या है भाई? भूरा है जो, उसका पहली पट्टी का मान कितना है?
एक, दूसरी पट्टी में भी, अगर दूसरी पट्टी में ये अगर बुरा है तो उसका मान कितना रहेगा, 1। ठीक है। अब मान लीजिए एक बार ऐसे होता है, जैसे मान लो ये है प्रतिरोधक, ठीक है, तो इसमें आपकी पहली पट्टी ये हो गई, ठीक है, ये हो गई पहली पट्टी, ये हो गई दूसरी पट्टी, ठीक है, और ये हो गई तीसरी पट्टी, और ये चौथी पट्टी। अब इसमें कौन सा कलर दिया होता है, जैसे मान लो भाई इसमें अपने कौन सा कलर दिया हुआ है, ये जैसे मान लो हरा दे दिया या लाल दे दिया, ठीक है, दूसरी पट्टी में लाल दे दिया, तीसरी में पीला दे दिया है, और चौथी के अंदर जैसे मान लो वो ब्लैक दे दिया, ठीक है, तो उससे अपन को पता लगाना होगा कि भाई इसका मान क्या है, ठीक है। तो चौथी पट्टी के अंदर जैसे मान लो काला दे दिया, तो काले का तो क्या है, यानी काला यानी ब्लैक। तो ऐसे 4 पट्टियां बनी होती है। रजिस्टर जो होते हैं अपने, जैसे मान लीजिए अपने जो टीवी वगैरह जो मान लो ये आते हैं, टीवी वगैरह की प्लेटें वगैरह, उनके अंदर ये इनका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रजिस्टर, ये छोटे वाले जो होते हैं, इनका जो उपयोग है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज्यादा उपयोग में काम में लिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए पहली पट्टी हो गई, दूसरी हो गई, रजिस्टर ऐसा होता है, इसका मैं आपको बताऊंगा, रजिस्टर पढ़ा वो भी लाके आपको मैं बताऊंगा, उसको समझाऊंगा। पहले मतलब ये है जो आप इसके बारे में जान लेते हैं कि पूरा क्या है, क्या मामला है, इसके बाद में मैं वो भी आपको लाकर दिखाऊंगा और उसके मान निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने, अब बुरा है तालिका के अंदर, अब बुरा का मान कितना है पहली पट्टी में, 1, दूसरी में 1, ठीक है, अब तीसरी में 10, कितना है 10, यानी गुणा किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। देखो काले में तो 1 से गुणा होता था, लेकिन इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। और इसकी जो शेष सीमा है भूरे रंग की वो है ±1, कितनी है 1%, ±1% है। अब उसके बाद में आता है अपने लाल, कौन सा आएगा, लाल, लाल कलर जिसको हम रेड बोलते हैं, ठीक है, लाल कलर, ठीक है। अब लाल कलर का मान कितना है, पहली पट्टी में 2, कितना है 2, और दूसरी पट्टी में भी 2, और तीसरी पट्टी में 10 की घात 2 से गुणा करेंगे, 10 की घात 2 से गुणा करेंगे। गुणा किससे करेंगे, 10 की घात 2 से गुणा करेंगे। अब चौथी पट्टी में अगर उसका कोई, जैसे मान लो रजिस्टर के चौथी पट्टी में अगर लाल रंग दिया हुआ है, समझ लीजिए, तो चौथी पट्टी की शेष सीमा कितनी होगी, जैसे मान लो अगर एंड में अगर कोई रजिस्टर पे लाल रंग दिया हुआ होता है, तो लाल रंग को आपको मतलब उसको कितना %, कितनी शेष सीमा मानोगे उसकी, 2%, कितनी मानोगे 2%, यानी 2% मानी जाएगी। ये जो शेष सीमा है इसका वो पूरा जब आंसर निकालेंगे अपन, तो ये शेष सीमा उसकी अलग ही लिखी जाएगी, ठीक है। अपने जो मान है ये यहाँ तक आएगा तीसरी पट्टी तक, और ये चौथी जो पट्टी है उसका मान फिक्स रहता है। ये चाहे वो आपने याद करके रख सकते हो अपने मतलब दिमाग में, ये जो है फिक्स रहता है उसका मान, इसमें कोई गुणा वगैरह कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सीधा ही मान पढ़ा जाता है, सीधा डायरेक्ट ही मान पढ़ा जाता है। जो चौथी पट्टी जो शेष सीमा में जो है ये है, इनमें जो पट्टियां होती है इनमें जो पता लगाना पड़ता है कि भाई ये कितने ओम का प्रतिरोधक है, ये कितने ओम का रेजिस्टर है, इसका पता लगाना, इसके लिए अपन को ये अलग अलग मान की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं अपन नारंगी, भाई अपने जो लाल हो गया, अब उसके बाद में आता है नारंगी यानी ऑरेंज, ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज यानी हिंदी में इसको नारंगी बोलते हैं और इसको ऑरेंज कहते हैं। ऑरेंज का मान है पहली पट्टी के अंदर 3 होता है,
ऑरेंज का मान कितना होता है, 3 पहली पट्टी में 3 होता है, और दूसरी पट्टी के अंदर 3 होता है, दूसरी पट्टी में भी 3 होता है, और अपने इसमें गुणा जो होगा वो 10 की घात 3 से होगा। कितने किससे होगा, अगर जो गुणा करेंगे वो 10 की घात 3 से करेंगे। अब इसमें शेष सीमा अगर मान लो पूछ लेता है कि भाई अगर रजिस्टर के अंदर आपको चौथी पट्टी में ऑरेंज रंग दिया हुआ है या ऑरेंज कलर दिया हुआ है, तो उसकी शेष सीमा कितनी पड़ी जाएगी, तो उसकी शेष सीमा 3% पड़ी जाएगी, प्लस माइनस 3%। कितनी पड़ी जाएगी, यानी माइनस प्लस माइनस दोनों साथ में दिया हुआ तो कोई भी मान हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसमें आप दोनों ही पढ़े जाएंगे साथ में। तो ये हो गया अपने नारिकेल का, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं अपन पीला। पीला पीला जो होता है उसको हम येलो भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ये येलो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको वाइट, ठीक है। और अपन पीला पढ़ेंगे, पीला का मान कितना है, 4। पीले का मान कितना है, 4, और मतलब पहली पट्टी का मान कितना है पीले का, 4, और दूसरी पट्टी का मान भी 4, और अपन जो तीसरी पट्टी से गुणा करेंगे उसका मान कितना दिया हुआ है येलो में, 10 की घात 4। कितना दिया हुआ है, 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 दिया हुआ है, और चौथी पट्टी में अगर आपके पास पीला रंग है रजिस्टर के अंदर, तो आप उसको प्लस माइनस 4% पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 4%, प्लस माइनस 4% पढ़ेंगे। अब उसके बाद में आते हैं अपन हरा। इसके बाद में आता है अपन के पास हरा रंग। चाहे कौन सा भी रंग दिया हुआ होगा रजिस्टर के अंदर, तो आप उसको मतलब आराम से उसका मान निकाल सकते हैं, उसके जो रजिस्टर है उसका पता लगा सकते हैं कि ये कितने ओम का है, ठीक है, उसमें घबराने की चिंता नहीं है, ठीक है। अब उसका जैसे मान लीजिए मान भूल गए या मान अंकित नहीं किया होता है कहीं पे, जैसे बैंक टाइप पे हो तो बैंक टाइप में होता है तो वो सिर्फ कलर पे ही होता है। बैंक टाइप क्या है, कलर पे डिपेंड करता है, पहली पट्टी में दूसरी पट्टी में क्या क्या कलर दिया हुआ होता है, उसके अनुसार ही हम उनका मान का पता लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हरा हो गया, ठीक है, अब क्या है, हरा। हरा का मान कितना है, 5। हरे का कितना है, पहली पट्टी का मान कितना है, 5, और दूसरी का भी 5, ठीक है, और तीसरी का इसको हम गुणा करेंगे 10 की घात 5 से। तीसरी को हम क्या करेंगे, 10 की घात 5 से इसको गुणा करेंगे। और चौथी पट्टी के अंदर इसमें कोई मान नहीं, हरे के अंदर चौथी पट्टी के अंदर इसमें कोई मान नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन नीला। अब क्या है, नीला। नीला है यानी जिसको ब्लू बोलते हैं, ठीक है, ब्लू। अब इसमें अपने इसका मान जो दिया हुआ होगा वो कितना रहेगा, अपने इसमें दिया हुआ होगा वो अपने 6 है, इसमें मान कितना दिया हुआ है, 6, और पहली पट्टी में 6 दिया हुआ होगा, दूसरी में भी 6 दिया हुआ होगा, और तीसरी पट्टी से हमको गुणा करना है तो इसमें 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। इससे करेंगे 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। और चौथी पट्टी के अंदर इसमें भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिया हुआ है, चौथी पट्टी के अंदर भी इसका कोई मान नहीं होता है। जो नीला रंग आ गया अगर आपके रजिस्टर में, तो उसका कोई शेष सीमा नहीं दी हुई होती है। और अगर उसके बाद में आते हैं अपन बैंगनी। उसके बाद में बैंगनी आता है, बैंगनी, ठीक है। तो बैंगनी का जो है, बैंगनी को हम वॉयलेट पढ़ सकते हैं। बैंगनी को क्या पढ़ते हैं, वॉयलेट। बैंगनी को क्या पढ़ते हैं भाई, वॉयलेट। बैंगनी को क्या पढ़ते हैं भाई, वॉयलेट पढ़ते हैं। बैंगनी कलर का जो मान होगा 7 होगा, पहली पट्टी में कितना होगा, 7, दूसरी पट्टी में 7, और
तीसरी पट्टी में इससे कोई से गुणा नहीं होगा, तीसरी पट्टी में इससे किसी से गुणा नहीं होगा, तीसरी पट्टी से इसमें किसी से गुणा नहीं होगा। और अगर मान लो चौथी पट्टी के अंदर भी इसमें कोई मान लो ऐसी कोई सेंस सीमा नहीं दी हुई, चौथी पट्टी के अंदर अगर आपके पास में बैंगनी कलर आता है तो बैंगनी कलर आपको चौथी पट्टी के अंदर उसमें कोई सेंस सीमा नहीं है, उसमें सेंस सीमा दर्शाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सारणी में दी नहीं। अब उसके बाद में आते हैं अपन स्लेटी। क्या है? स्लेटी। स्लेटी रंग जो होता है, ठीक है, बैंगनी के बाद में क्या है? स्लेटी। ग्रे। क्या है? ग्रे। ठीक है, कौन सा है? ग्रे, जिसको हम ग्रे बोल सकते हैं, स्लेटी बोल सकते हैं। अब इसका मान पहली पट्टी में 8 होगा, दूसरे में भी 8 होगा, और तीसरी में इसमें कोई से गुणा नहीं करना है आपको, तीसरे में भी इससे किसी से गुणा नहीं करना है, यानी जो तीसरी पट्टी है जो मान दिया हुआ होगा उससे आपको गुणा करना है। तो तीसरी पट्टी में इसमें कोई दिया हुआ है ही नहीं, तो आप किससे गुणा करेंगे? तो इसमें कोई किसी से गुणा नहीं करना है। और उसके बाद में आता है चौथी पट्टी। चौथी पट्टी में भी इसकी कोई सेंस सीमा नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है, मान दिया ही नहीं है इसका। तो और उसके बाद में आते हैं अपन सफेद यानी व्हाइट। व्हाइट अगर रहता है पट्टी तो व्हाइट के अंदर आपको उसका मान कैसे पढ़ेंगे? तो व्हाइट का जो मान है वो 9 होता है। व्हाइट का जो मान है पहली पट्टी में वो 9 होता है, दूसरी पट्टी में भी 9 होता है, और तीसरी पट्टी में उसको आप गुणा करेंगे, लेकिन गुणा उसमें मान दिया नहीं तीसरी पट्टी में। तीसरी पट्टी का किसी से भी गुणा नहीं करना है, और चौथी पट्टी की भी कोई सेंस सीमा नहीं, चौथी पट्टी की भी कोई सेंस सीमा नहीं। उसके बाद में आता है गोल्डन, सुनहरा कलर यानी सोना जैसा कलर। तो सुनहरा अगर दिया हुआ है आपके पास तो आप उसको कैसे मान अंकित करेंगे? अगर मान लो सुनहरा कलर दिया हुआ है तो इसको अपन जैसे सुनहरा, तो सुनहरा में पहली पट्टी में कोई मान नहीं दिया होता है, सुनहरा के अंदर पहली पट्टी है अगर उसमें तो उसका कोई मान ही नहीं है, ठीक है, और दूसरी पट्टी है तो उसका भी कोई मान नहीं है। और अगर मान लो जैसे गुणा अगर उसमें करना है अपन को, तीसरी पट्टी में अगर सुनहरा दिया हुआ होगा रजिस्टर के अंदर तो 0.1 से आप उसको गुणा कर सकते हैं, 0.1 से गुणा कर सकते हैं। और उसकी सेंस सीमा जो होगी वो है ±5%। कितनी होगी? ±5% होगी। यानी सुनहरा के अंदर अगर रजिस्टर के अंदर चौथी पट्टी में आपको सुनहरा कलर दिया हुआ है तो उसको आप 5% उसकी सेंस सीमा मान सकते हैं। कितनी? 5%। यानी सुनहरा जो होगा उसकी आप 5% सेंस सीमा मान सकते हैं। अब आते हैं अपन सिल्वर, सिल्वर आता है। सिल्वर में आपको सिल्वर के अंदर उसमें कितनी दी हुई होगी? सिल्वर के अंदर आपको जैसे मान लीजिए जो है अपने इसमें सिल्वर के अंदर पहली पट्टी का कोई मान नहीं, सिल्वर में भी पहली पट्टी का कोई मान नहीं है, दूसरी में पट्टी में भी कोई मान नहीं है, सिल्वर में भी पहली पट्टी का कोई मान नहीं है, दूसरी में भी कोई मान नहीं है, और तीसरी में 0.001 से गुणा करेंगे, 0.001 से गुणा करेंगे, और उसकी सेंस सीमा जो होगी वो ±10%। अगर मान लीजिए सपोज सिल्वर पट्टी आपके चौथी पट्टी में दी हुई है तो उसकी सेंस सीमा हम 10% पढ़ेंगे, ±10% से पढ़ेंगे। अब उसके बाद में आते हैं कोई रंग नहीं। अब ऐसी स्थिति बन जाती है, मान लीजिए रजिस्टर पे कोई रंग भी नहीं दिया हुआ तो उसमें हम कैसे मान पढ़ेंगे? तो उसका कोई मान नहीं होता है, उसकी जो सेंस सीमा होती है वो 20% होती है, ±20%। अब इसमें कोई रंग का एक नीचे देख लेते हैं, कोई रंग नहीं। अगर मान लो पट्टी के अंदर कोई रंग नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोई मान नहीं है, पहली पट्टी में भी कोई मान नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, और तीसरे में भी किसी से गुणा नहीं करना है, तीसरे में भी किसी से गुणा भी नहीं करना है उसको, और चौथी पट्टी के अंदर उसका एक थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें ±20% सेंस सीमा उसकी होती है। अगर कोई रंग नहीं दिया हुआ है तो आप उसको
-20% में आप उसको मान सकते हैं। ये हो गई। अब इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है, मेरे हिसाब से मैं बता दूं आपको। जैसे भाई मान लो ये कलर वगैरह, ये मान वगैरह आप कैसे याद करेंगे? देखो इसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें कुछ नहीं है, ब्लैक कलर का आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि ब्लैक कलर जो है उसमें 0 0, पहली पट्टी में भी 0, दूसरी में भी 0 और तीसरी को हम 1 से गुणा करते हैं। और चौथी पट्टी में कोई सेंस सीमा नहीं है इसकी, कोई ब्लैक कलर है तो ये नील है, कोई नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में आता है भूरा। भूरा का जो मान होगा पहली पट्टी में 1 होगा, दूसरी पट्टी में भी 1 होगा और तीसरी पट्टी में इसको 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 10 से। सीधा ही किससे गुणा करेंगे? 10 से। अगर तीसरी पट्टी में अगर रजिस्टर के अंदर तीसरी पट्टी में अगर मान लो रजिस्टर में आपके भूरा रंग दिया हुआ है तो उसको किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, देखो इसमें ये हो गया। इसकी एक छोटी ट्रिक अगर आप याद रखना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर तो आप इसको आप बीबी, रॉय, जीबी, वेरी गुड, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, यानी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं बीबी, रॉय, जीबी। ठीक है, बीबी, रॉय, जीबी, वेरी गुड। बी यानी बी का मतलब हो गया वेरी और जी का मतलब वेरी गुड और व्हाइट, गोल्डन, सुनहरा। इसको आप व्हाइट, गोल्डन और सिल्वर, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर कर सकते हैं। ठीक है, यानी बीबी, रॉय, जीबी, यानी बी का मतलब हो गया ब्लैक और दूसरी बी का मतलब हो गया ब्राउन, आर का मतलब हो गया रेड, ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, वाई का मतलब हो गया येलो, जी का मतलब हो गया ग्रे और बी का मतलब हो गया अपने नीला और बी का मतलब हो गया वायलेट और जी का मतलब हो गया ग्रे और डब्ल्यू का मतलब हो गया व्हाइट और जी का मतलब दूसरा जी का मतलब हो गया गोल्डन और एस का मतलब सिल्वर। ये इसकी ट्रिक है, छोटी सी बनाई हुई है, यानी सारणी को याद रखने से। अब भाई ट्रिक के अंदर जैसे ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी तो मान लिखना आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक गिनती लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक गिनती लिखनी है। जैसे मान लो